हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सेक्रीफाइस के बारे में। सेक्रीफाइस टर्म आपने बहुत बार सुनी होगी। बेसिकली ये टर्म प्रकृति के अटूट नियमों में से एक है। प्रकृति का नियम कहता है कि यदि आपको कोई सफलता लेनी है, आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं, तो आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, बलिदान देना ही पड़ेगा। पर कई बार जब हम अपने लक्ष्य के पीछे भागते हैं तो उसमें होने वाली परेशानियों से हम घबरा जाते हैं और हम सोचते हैं कि जिस लक्ष्य को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, जिस गोल को मैं अचीव करना चाहता हूँ, उसे अचीव करने के लिए मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाले हैं। वहाँ हम ये भूल जाते हैं कि हम जिस वे पे हैं, जिस गोल को अचीव करना चाहते हैं, उस गोल तक पहुंचने के लिए या सक्सेस लेने के लिए हमें सेक्रीफाइसेस करने ही पड़ेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आज मैं जो कहानी आपके लिए लेके आया हूं, ये कहानी है एक बाज की। ईगल पक्षियों का राजा माना जाता है। और अगर आप अपनी इकोसिस्टम की बात करते हैं, इकोलॉजी की बात करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र, तो पारिस्थितिकी तंत्र में एवीज जो संघ होता है, उस संघ का मुखिया होता है ये। यानी कि खाद्य श्रृंखला में इसका होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी पारिस्थितिकी बन के रहेगी। अदरवाइज आपकी नेचर की पारिस्थितिकी, इकोलॉजी खत्म हो जाएगी। इसके खत्म होने से सारे प्राणी, काफी सारे लोग, सब खत्म हो जाएगा। यानी इसका बचे रहना बहुत जरूरी है। एक ईगल की औसत आयु 70 साल होती है। जब ईगल अपनी लाइफ के 40 साल पूरे कर लेता है तो वो एक बहुत बहुत बुरे दौर से गुजरता है। इस दौर में बाज के पंख बहुत भारी हो जाते हैं और वो उड़ने में असमर्थ हो जाता है। बहुत कम ऊंचाई तक उड़ पाता है। बाज की चोंच आगे से मुड़ जाती है और सॉफ्ट हो जाती है। इसके अलावा उसके जो पंजों के नाखून होते हैं वो भी मुड़ जाते हैं। ये सारे चेंजेस बॉडी में होने के बाद बाज शिकार के लिए उपयोगी नहीं रहता। शिकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब बाज के पास कोई चॉइस नहीं होती। ये उसकी मृत्यु का कारण बनते हैं। उम्र उसकी 70 साल है, लेकिन 40 साल की उम्र में एक दौर वो आता है जब वो पूरी तरीके से मरने वाला होता है। लेकिन फिर भी वो उम्मीद नहीं छोड़ता। वो प्रकृति के उस नियम की पालना करता है और नीचे धरती पे से अपनी सारी चीजों को छोड़कर वो एक सबसे ऊंची चोटी पे जाके बैठता है। किसी भी पहाड़ की चोटी के ऊपर जाके वो वहां पे अपनी चोंच के अगले हिस्से को धीरे धीरे पत्थर पे मारना शुरू करता है। एक टाइम वो आता है जब उसकी चोंच टूट जाती है। लेकिन इस काम को करने में वो बहुत लहूलुहान हो जाता है। साथ ही साथ उसका खाना और पीना भी बंद हो जाता है। जब चोंच टूट जाती है और चोंच वापस बनना शुरू हो जाती है तो उसमें धार होती है। अब वो अपने नाखूनों को घिसने लगता है और घिसने के बाद में उसको अपनी नई बनने वाली चोंच से काट देता है। अब बारी आती है पंखों की। नोच नोच के अपने पंखों को वो निकालता है, पूरा लहूलुहान हो जाता है। शरीर में शक्ति नहीं होती उड़ने की। लेकिन 6 महीने के बलिदान के बाद, लहूलुहान होने के बाद, एक वो समय आता है जब बाज अपने जीवन की सबसे लंबी उड़ान उड़ता है। वो सबसे ज्यादा ऊंचाई पे जाता है पहली उड़ान पे। और फिर वो पूरी क्षमता के साथ वापस धरती पे आता है और अपने जीवन को 30 साल और जीता है। और प्रकृति के नियम को सही साबित करते हुए वो सिर्फ अपनी नहीं, पूरे इकोसिस्टम की, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की, प्रकृति ने जो साइकिल बनाया उसकी रक्षा करता है, उसको बचाता है, आपको और हमको बचाता है।
लेकिन ये ऐसे संभव नहीं हुआ। आपको और हमें या इस धरती के बहुत सारे प्राणियों को जीवन देने के पीछे उसने बलिदान दिया। और यही कारण है कि पक्षियों में उसे इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। सो गाइज, आज की इस स्टोरी से हम जो सीख रहे हैं वो यही है कि हमें अगर कुछ भी अचीव करना है तो सेक्रीफाइसेस के लिए हमें तैयार रहना होगा, और बलिदान देने से हमें कभी पीछे नहीं हटना होगा। सो गाइज, ये थी आज की स्टोरी। और यदि आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सेक्रीफाइस के बारे में। सेक्रीफाइस टर्म आपने बहुत बार